जय माता महालक्ष्मी की। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव सर्वदा बनी रही। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी जो हमने दीपक बनाया है उसका विसर्जन कब कैसे करना होता है और रखी गई सामग्री का हमें क्या क्या करना होता है, इसका डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक पूरा देखें। भक्तों, मार्गशीर्ष यानी अघन मास में हम प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए हम इस तरह से लक्ष्मी दीपक की स्थापना करते हैं घर के मेन दरवाजे पर, चौखट के बाहर। और इस प्रकार से मैंने आपको पूजा विधि भी करके दिखाई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के जरूर से देखें, चेकआउट जरूर करें। तो देखिए, हमें ये जो दीप कलश हमने बनाया था लक्ष्मी जी का, ये प्रत्येक गुरुवार को हम यहाँ पर स्थापना करते हैं और लास्ट मतलब फ्राइडे के दिन हमें इस दीप कलश का विसर्जन करना होता है। विसर्जन मतलब कोई भी चीजें घर से बाहर नहीं करनी है, घर में ही विसर्जन करना है, कोशिश करें। तो ये फूल पत्तियां जो है घर के गमले में हम विसर्जित करेंगे। जो ये आपने दीपक लिया है, आप चाहें तो डेली अगर आप दीपक लगा रहे हैं तो आप एक ही दीपक का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप रोज नया मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं साइड में रख दूंगी। और जो ये चावल है, चावल का हमें क्या करना होता है, ये चावल आप गाय माता को खिला सकते हैं। यदि आपके घर में पक्षी आदि आते हैं आप उन्हें खिला सकते हैं। तो ये मैं यहाँ साइड में रख लूंगी। और भक्तों, जो ये पत्ते हैं अशोक के या आम के, जो भी आपने पंचपल्लव लगाए हैं, उनका बाहर विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि हम लक्ष्मी दीपक का पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं घर में स्थायी निवास करने के लिए। तो उनका कोई भी पूजा की हुई सामग्री को हम विसर्जन नहीं करते, वो घर में ही करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। और उसके बाद हमारे पास गमला आदि है, हम उसमें डाल देंगे। जो ये जल का लोटा है, इसका हमें क्या करना है, तो इसमें जो रखी गई सामग्री है उसका क्या करना है वो मैं बताऊंगी। तो पहले हम ये फूल इकट्ठा कर लेते हैं। तो भक्तों, इसे हमें प्रत्येक वीरवार को यानी गुरुवार को बनाना होता है और फ्राइडे यानी शुक्रवार को हटाना होता है। तो इस प्रकार से सुबह सुबह का समय है। मैं यहाँ पर जो ये आटे से मैंने ये फूल चरण ये बनाए थे, इन्हें मैं इकट्ठा कर लूंगी। आप चाहे तो चींटियों को खिला सकते हैं, चीनी थोड़ा सा डाल करके, बूरा डाल करके, या फिर आप के घर में कच्ची भूमि जगह हो तो आप वहां पर दबा सकते हैं, चींटी आदि उन्हें बाद में खा लेती है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। तो देखिए, इस तरह से हमें इकट्ठा करना होता है। और भक्तों, इस प्रकार से जो फूल पत्तियां हैं वो अगर आपके यहाँ कच्ची जमीन है वहां दबा दें। तो इस प्रकार से हमें कलश का विसर्जन शुक्रवार को करना है। भक्तों, आप अगर इतना भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मार्ग के महीने में गुरुवार के दिन सुबह के समय आप ये पूजन करें। पूरा दिन ऐसे दीपक रहने दें और अगले दिन शुक्रवार को हटाएं। तो देखिए, मैंने जल गंगा जल मिक्स कर लिया है और पानी गिरा करके, छींटे लगा करके हाथ से थोड़ा सा मल देंगे। तो इससे जो ये मिट्टी है, लाल मिट्टी है, गेरू है, ये आसानी से छूट जाती है। यदि आपने गाय के गोबर से, हल्दी से कच्ची जगह पर लीपा है तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही लीप सकते हैं, वो सूख जाएगा। फिर अगले दिन अलग से दोबारा से फिर हल्दी या गोबर से लीप सकते हैं कच्ची जगह पर। और अगर फर्श पे बना रहे हैं, आपके घर में पक्का जगह है, तो आप इस तरह से साफ कर लें और जो स्वच्छ कपड़ा होता है, स्वच्छ कपड़े से आप इसे अच्छे से साफ कर लें। देखिए, हमारी टाइलें अच्छे से साफ हो गई हैं, फर्श साफ हो गया है। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक गुरुवार को मार्गशीर्ष के महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं, हम इस तरह से दीप कलश, श्री कलश बनाते हैं और इसी तरह से अगले दिन शुक्रवार के दिन विसर्जन करते हैं। आप जान लेते हैं हमें जो ये कलश का जल है इसका हमें क्या करना है। तो भक्तों, इस जल को आप घर में छिटक दें, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद होता है। फूल की सहायता से, पुष्प की मदद से या फिर अशोक के पत्ते की सहायता से आप छींटा लगा दें। इस प्रकार से हमें ये छींटा लगाना होता है। तो भक्तों, वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारे घर की स्थिति कैसी है, लेकिन घर में बच्चे छोटे हैं तो वो उथन पुथन कर ही देते हैं, तो माइंड मत कीजिएगा। जो ये जल है, ये जो बच गया है जल, इसे हमें बाथरूम या टॉयलेट में नहीं छींटा लगाना है। सीधा जो बच जाता है वो हम किसी भी गमले आदि में हम डाल देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, तुलसी मैया, हम तुलसी में डाल देते हैं। यदि आपके पास वो
अन्य गमला है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जल का विसर्जन करना है। और उसके बाद अब जान लेते हैं हमें आटे का क्या करना है। तो देखिए मैंने आटा ले लिया है, इसमें बूरा मिला लिया है। मैं यहाँ पर छत पर ही चींटियों को डाल दूंगी क्योंकि यहाँ पे चींटियां बहुत सारी हैं, तो ये मिल करके खा लेंगी। तो इस प्रकार से हमें, ये देख रहे होंगे छोटी छोटी चींटियां घूम रही हैं, वो खा लेंगी। तो भक्तों इसी प्रकार से हमें प्रत्येक गुरुवार को अगहन यानी मार्गशीर्ष के प्रत्येक गुरुवार को इस प्रकार से दीप कलश की स्थापना करनी होती है और प्रत्येक शुक्रवार को इस तरह से विसर्जन करना होता है। कोशिश करें जितनी भी चीजें हैं घर में ही विसर्जित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के जो भी पूजन किया जाता है उनका विसर्जन नहीं किया जाता है, घर में ही दबा दिया जाता है। क्योंकि हम इससे ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी निवास करती है। तो ये था छोटी सी वीडियो। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट में पूछ लें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। तो ये कलश हटाने की जो विसर्जन की विधि आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय माता महालक्ष्मी की